जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे मैथमेटिक्स की, और इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, वो हम कंप्लीट करने लगे। ये क्वेश्चन ये है कि ए मैट्रिक्स है और बी ये मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई करें। वेरीफाई का मतलब ये है कि इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए जो नेक्स्ट इक्वेशंस गिवन है इनको हमने प्रूव करना है कि वाकई ये इक्वल्स ही होते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो अगर आप ऊपर लिंक मौजूद है आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा भी कि इसका ट्रांसपोज लेते कैसे हैं। और दूसरे नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है। अगर आप इन दो चीज़ों को समझ पाते हैं तो इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए इंतहाई आसान होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब दो मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है और फिर ट्रांसपोज लेना है। और राइट साइड में क्या है, दोनों मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लेंगे और बाद में ऐड करेंगे, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। तो देखिए पहले हमने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया और बाहर हमने टी लिखा, ठीक है, मतलब ट्रांसपोज। और यहाँ पे हमने मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखी और इसके बाहर ट्रांसपोज लिखा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट के साथ ऐड होगी, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2 और 1 + 0 1। और ट्रांसपोज हमने वैसे ही लिख दिया। और यहाँ पर हमने पहले ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें। तो पहली रो को 1 2 जो रो थी उसको पहला कॉलम बना दिया, और दूसरी रो जो 0 1 थी उसको दूसरा कॉलम बना दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने किया। और फिर क्या करना है, लेफ्ट साइड में हम ट्रांसपोज लेंगे। 2 3 रो में है कॉलम में आ जाएंगे, 2 1 रो में है कॉलम में आ जाएंगे। और राइट साइड में हम इनको ऐड करेंगे। 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3 और 1 + 0 1। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम आया। चाहे आप ऐड करके ट्रांसपोज ले लें या ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड कर लें, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट के प्रूव करें, वेरीफाई करें कि A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। A + A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक बनेगी। और इसी से मिलता जुलता फिफ्थ पार्ट है, B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हम A वाला करेंगे और B वाला आप लोग खुद करेंगे इसी तरीके से। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो आपने जहन में रखने हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेप्स हमने खुद बनाए हैं ताकि क्वेश्चन करने में और समझने में आसानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फाइंड करेंगे A + A ट्रांसपोज जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी कौन सी, पहले तो उसे हम फाइंड करेंगे और फिर उसे प्रूव करेंगे कि वो सिमेट्रिक होती है। तो एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। और यहाँ डेफिनेशन लिखी भी हुई है कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, उसे हम कहेंगे वो सिमेट्रिक है अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क ना पड़े, एज इट इज़ वही दोबारा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल दिए, एक मैट्रिक्स लिए मैंने 2 0 0 3। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, इसके रो को कॉलम में चेंज कर देता हूँ, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बज़ाहिर नहीं लग रहा कि मैंने इसमें कोई चेंजिंग की है, लेकिन मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने देखा कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपस में इक्वल है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है जो खुद और उसका ट्रांसपोज आपस में इक्वल है, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टार्ट करने क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे A + A ट्रांसपोज। इसको हमने प्रूव करना कि सिमेट्रिक है, कि पता चले मैट्रिक्स बनेगा क्या। तो हमने क्या किया, A लिया प्लस A का ट्रांसपोज लिया, A लिखा और ये हमने A का ट्रांसपोज लिखा। तो पहले हमने A का ट्रांसपोज लिया और बाद में इन दोनों को ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बना 2 2 2 2। पहले तो हमने ये काम किया कि जिस मैट्रिक्स को प्रूव करना था सिमेट्रिक है उसको हमने फाइंड किया, उसको हमने नाम दे दिया C का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं, जिस मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाए जो था, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया, रोज को जब कॉलम में चेंज किया 2 2 2 2, तो एज इट इज़ वैसे ही आ गया। अगरचे हमने ट्रांसपोज लिया लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। तो C का ट्रांसपोज लिया, C आ गया। इसका मतलब क्या है, C
जो कि दर हकीकत क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज था, वो सिमेट्रिक। तो यही हमने प्रूव किया था। इसी तरह आप ये वाला पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं कि बी प्लस बी ट्रांसपोज भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले आप ये फाइंड करेंगे, उसको कोई नाम देंगे और उसको प्रूव कर देंगे ये क्या है, सिमेट्रिक। फिर ये नेक्स्ट पार्ट है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमने प्रूव करना है। तो उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो वो होती है जिसका हम ट्रांसपोज लें और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स उसका हम ट्रांसपोज ले, वो एक इक्वल ना आए लेकिन नेगेटिव ऑफ एक इक्वल आ जाए, मतलब वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उस तरीकाकार वही है, पहले हम फाइंड करेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज, जिसको हमने प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे पास नया मैट्रिक्स बन गया। तो हमने इस नए मैट्रिक्स को डी का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो डी नया मैट्रिक्स बना है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। उसी तरीके से हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, तो ये डी के इक्वल नहीं आ रहा, इसमें कुछ फर्क आ रहा है। क्या, 0 0 तो ठीक आ रहे हैं, लेकिन 1 की जगह -1 और -1 की जगह 1 है, ये चेंज है इसमें। तो हम क्या करते हैं, हम इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब आप कॉमन लेंगे मैट्रिक्स में से माइनस, तो 0 के साथ कोई साइन नहीं होता और ना ही इसका साइन चेंज होता है। माइनस अगर कॉमन भी लें और लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 ही रहता है। तो ये जो +1 था ये -1 हो जाएगा माइनस कॉमन लेने की वजह से, और ये जो -1 था ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखें, अब ये मैट्रिक्स वही बन गया जो पहले था। तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d आ गया कि डी, ये जो नया मैट्रिक्स बना था इसका हमने ट्रांसपोज लिया, वो डी के इक्वल नहीं है लेकिन वो नेगेटिव ऑफ डी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो डी, जो असल में नाम था बी माइनस बी ट्रांसपोज का, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी से मिलता जुलता ए के लिए क्वेश्चन है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। और ये ए भी खास नहीं है, बल्कि आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसको आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप उनको ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक बनेगा, और अगर ट्रांसपोज में उसको माइनस करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।